मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो शायद आपके लिए कुछ नया होगा, कुछ अजीब होगा और हो सकता है कि आप पूरी तरह सरप्राइज हो। तो इससे पहले कि ये मेरा नया वाला टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूँ, जल्दी से अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एवरी संडे मैं नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कुछ दिन पहले एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा कि मैं सुबह शाम वॉक करता हूँ, खाना भी कम खाता हूँ, पर मेरा वजन कम ही नहीं होता, मेरे वजन में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो प्रश्न ये है, क्या चलने से आपका वजन कम हो सकता है क्या? Is walking enough to reduce your weight? तो इससे पहले कि इस टॉपिक के बारे में मैं बात करूँ, let me share with you some details. ACSM के अनुसार, यानी अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अनुसार, चलना ये व्यायाम नहीं है। फिटनेस एक्सपर्ट टॉम हॉलैंड, इसने अपने किताब बीट द जिम में ये लिखा है कि वॉकिंग इज नॉट एक्सरसाइज। इज इट साउंडिंग अ लिटिल वियर्ड? अजीब लगा? हम में से बहुतांशी लोग अपना स्वास्थ्य संतुलित रखने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए चलना यह ऑप्शन प्रिफर करते हैं, क्योंकि वजन घटाने के लिए, मेंटेन करने के लिए पसीना बहा के एक्सरसाइज करना हमें पसंद नहीं आता। पैर उठाओ, हाथ घुमाओ, वेरी टायरिंग ना, ये सब हमें अच्छा नहीं लगता और इसलिए चलना हमें भाता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने की इतनी एनर्जी या एक्सरसाइज करने इतना ज़्यादा श्रम चलने में नहीं लगता। बट लेट मी टेल यू, वॉकिंग इज नॉट इनफ इफ यू वॉन्ट टू रिड्यूस द वेट। अगर आपको आपका वजन घटाना है तो चलना ये प्रभावी तरीका नहीं है। चलना आपके स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए आवश्यक है, पर वजन घटाने के लिए ये चलना प्रभावी तरीका नहीं हो सकता। आप वजन घटाने के लिए पूरी तरह वॉकिंग पे निर्भर नहीं हो सकते। वॉकिंग कैन ओनली बी सप्लीमेंट टू योर फिटनेस एंड वेट लॉस प्लान। ये मेरा खुद का अनुभव है। इतना साल में मैंने मेरे फिटनेस प्लान में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, नई नई चीज़ें ट्राई की, बहुत सारी चीज़ें मैंने स्वानुभव से सीखी और ये उसमें से ही एक है कि खाली चलने से आप अपना वजन कम नहीं कर सकते। शायद आपको ये सुनने के लिए बहुत अजीब लगता रहेगा, बहुत वियर्ड लगता रहेगा, क्योंकि हम हर जगह यही सुनते हैं, यही पढ़ते हैं कि वॉक करो और वजन घटाओ। बट लेट मी टेल यू कि अगर आपको वजन घटाना है, आपको मसल बिल्ड करना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, तो वॉकिंग इज नॉट इनफ। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। चलना ये कुछ लोगों के लिए प्रभावी हो सकता है। मैं अभी जो आपको कैटेगरीज बता रही हूँ उसमें अगर आप आ रहे हैं तो आपके लिए चलना ज़रूर ही प्रभावी होगा। सबसे पहले कैटेगरी, अगर आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हो, आपका वज़न बहुत ही ज़्यादा है, आप ओबेस कैटेगरी में आते हो तो। दूसरा नंबर है, अगर आप बुज़ुर्ग हो या फिर कोई इंजरी से या कोई बीमारी से अभी अभी ठीक हुए हो तो। और तीसरा है कि आपने कभी ज़िंदगी में एक्सरसाइज ही नहीं की है और अभी अभी आप एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हो तो। लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। जैसा मैंने पहले कहा आपको कि आप बहुत ओबेस हो, आप मोटे हो, तो क्या होता है, आपके लिए चलना ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि जब आदमी मोटा रहता है और वो चलना स्टार्ट करता है तो एकदम फटाक से कुछ केजीज उनके कम हो जाते हैं, बट नेचुरल उनके कम हो जाते हैं, पर एक लेवल तक वो वज़न कम होता है। उसके बाद चलने से मोटे लोगों में भी कुछ फ़र्क ज़्यादा नहीं आएगा। दूसरी कैटेगरी है, अगर आप बुज़ुर्ग हो तो आपके लिए चलना ही अच्छा रहेगा, और अगर आप इंजरी या बीमारी से ठीक हुए हो तो ये कंडीशन में क्या होता है कि हमारा शरीर फिट नहीं रहता, हमारा शरीर को थोड़े से रिकवरी की ज़रूरत रहती है और इसलिए आप वॉकिंग से अपने शरीर को धीरे धीरे एक्सरसाइज की आदत डाल सकते हो। और तीसरा है कि अगर आपने कभी भी ज़िंदगी में एक्सरसाइज ना की हो तो, क्योंकि जैसा मैंने कहा आपने कभी एक्सरसाइज ही नहीं की है तो आपके तो शरीर को एक्सरसाइज की, मूवमेंट की आदत ही नहीं रहती, तो आप डायरेक्टली अगर एक्सरसाइज करने जाओगे तो हो सकता है इंजरी हो सकता है कि आप बोर हो जाओ। तो इसके लिए चलना ये फर्स्ट स्टेप रहेगा, जो बेस्ट स्टेप रहेगा। नो डाउट वॉकिंग इज बेस्ट।
वॉकिंग के कई सारे फायदे हैं। हमारे पाचन शक्ति में सुधार आता है, हमारा मूड तुरंत बदल जाता है, हमारा स्ट्रेस बोर्डम में काफ़ी हद तक वो कम हो जाता है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि खाली चलने से मेरा वज़न कम होके मुझे जैसे चाहिए वैसा बॉडी शेप मिलेगा, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। उसकी कई सारी वजह है। सबसे पहली वजह यह है कि नॉट ऑल योर वॉकिंग कैन बी काउंटेड एज एक्सरसाइज। यानी कि आप हमेशा जितनी तीव्रता से चलते हो वो तीव्रता काफ़ी नहीं होती कि जिससे हम एक्सरसाइज मान सके। अगर आप ध्यानपूर्वक तीव्रता से, इंटेंसिटी से खाली 3000 स्टेप्स भी चलते हो तो वो आपके कैजुअल 10,000 स्टेप्स से भी कई ज़्यादा होते हैं। यानी आवश्यक होती है तीव्रता, इंटेंसिटी। अगर आप धीरे धीरे चलते चलते, बात करते करते चल रहे हो तो उसका ज़्यादा असर आपके शरीर में नहीं होगा और आपने जितनी कैलोरीज खाई है वो बर्न करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। इन दैट केस यू नीड टू गिव मोर एफर्ट्स, लाइक आपको स्प्रिंटिंग करना पड़ेगा, जॉगिंग करना पड़ेगा, ब्रिस्क वॉकिंग करना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा, तब उसका असर आपके शरीर में ज़रूर होगा। दूसरी वजह है वॉकिंग डज नथिंग टू योर अपर बॉडी। आप जब चलते हो तो आपने नोटिस किया रहेगा कि आपका जो लोअर बॉडी है उसकी ही मूवमेंट होती रहती है, अपर बॉडी की ज़्यादा कुछ हमारी मूवमेंट होती नहीं है। तो आप चल रहे हो, अगर आप इंटेंसिटी से चलोगे या ब्रिस्क वॉक भी करोगे तो उसमें क्या होगा, आपकी जो लोअर बॉडी है उसका ही मोमेंटम होगा। अपर बॉडी को खास फर्क चलने से नहीं होता, आपकी मसल बिल्ड नहीं होती, आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते हो। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो चलने से लोअर बॉडी में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा अगर आप इंटेंसिवली ब्रिस्क वॉक और जॉगिंग वो सब करोगे तो, पर अपर बॉडी जो है उसमें आप में कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा। और बहुत सारे लोग इसके लिए सोचते रहते हैं कि मैं इतना चल रहा हूँ पर मेरा हाथ है वो कम ही नहीं हो रहा है, मेरे अपर बॉडी है उसमें कुछ फ़र्क ही नहीं आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल ओनली विथ वॉकिंग। तीसरा है यू कैन गेट बोर्ड। आप वज़न घटाने के लिए वॉकिंग करना तो स्टार्ट कर दोगे, पर क्या सेम मोमेंटम, सेम मोटिवेशन हमेशा रहेगा? अभी आपको अगर वज़न कम करना है तो एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स वॉक करना ही पड़ेगा। तो आप जब ये रोज़ वॉक कर रहे हो 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, तो आपका जो मोटिवेशन है वो हमेशा रहेगा। आप बोर भी हो सकते हो तो आप क्या सोचने लगोगे कि अब ये बोर्डम कैसे दूर किया जाए। तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे किसी फ्रेंड के साथ वॉक करने जाती हूँ तो बात करते करते मेरी वॉक हो जाएगी, या फिर आप सोच लोगे कि किसी फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ या फिर किसी रिलेटिव को फ़ोन करती हूँ तो वॉक की वॉक हो जाएगी और टॉक की टॉक भी हो जाएगी। पर यहाँ पे जो मेन मोटिव है वो तो साइड में ही रह जाएगा, दैट इज़ वेट लॉस। कैसे? क्योंकि क्या होता है, जब आप कोई फ्रेंड के साथ अगर आप जा रहे हो तो क्या होगा, आप उसे बात करते करते इज़ इट पॉसिबल कि आप वही स्पीड, वही लेवल वो मेंटेन कर सके जितनी कि आपको आपकी कैलोरीज बर्न करने के लिए ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि आपका ध्यान पूरी तरफ बातों में रहेगा, फ्रेंड की तरफ रहेगा। वही सेम थिंग जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, जब आप फ़ोन पे बात करते हो तभी भी सेम थिंग, आपका पूरा ध्यान बात करने में होगा। तो वहाँ पे सेम थिंग होगा, आप सेम स्पीड, जो इंटेंसिटी की ज़रूरत है वॉकिंग करने के टाइम पे, वो इंटेंसिटी, वो तीव्रता से आप नहीं चल सकते, आपका ध्यान हट जाएगा और अगेन द सेम थिंग, आपका मोटिव साइड में रह जाएगा, आपके वेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चौथा है यू शुड चेंज योर फिटनेस एक्टिविटीज़ फॉर वेट लॉस। अगर आपको सही तरीके से वज़न घटाना है, जैसे चाहिए वैसा बॉडी शेप पाना है, तो आपको आपकी फिटनेस एक्टिविटीज़, आपके एक्सरसाइज को भी चेंज करते रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। नए नए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पेट कम करना है और आप पेट के लिए 1-2-3 एक्सरसाइज कर रहे हो, तो क्या होता है, थोड़े समय तक आपके बॉडी को आदत नहीं रहती, उसके लिए आपका पेट कम हो जाता है। पर अगर आप वही एक्सरसाइज हमेशा से कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो एक समय के बाद, एक लिमिट के बाद आपके पेट में ज़्यादा असर नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेट के और कुछ 2-3 एक्सरसाइज नए सीख के वो करने पड़ेंगे, तो उसका असर आपको पेट में आपके वापस दिखना स्टार्ट होगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग योर फिटनेस एक्सरसाइजेस, फिटनेस एक्टिविटीज़। अभी आप एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो चलने से हाइकिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अगर आपको ट्रैकिंग अच्छा लगता है तो आप ट्रैकिंग कर सकते हो,
तो उसका असर आपके शरीर में बहुत जल्दी दिखेगा अगर आप ट्रैकिंग करेंगे तो। उसके साथ साथ स्विमिंग कर सकते हो, प्लेइंग अ स्पोर्ट, वो भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आपको चलने को छोड़ना नहीं कह रही हूँ, वो आप चलने को आपके फिटनेस का प्लान का हिस्सा ज़रूर बना के रखिए, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। पर उसके साथ साथ, चलने के साथ साथ आपको अलग एक्सरसाइज भी करनी बहुत ज़रूरी है। अलग एक्सरसाइज यानी क्या? जैसे कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, बैलेंस ट्रेनिंग हो गया, ये तीनों को अपने एक्सरसाइज के रिजिम में आप उसको पार्ट बना के रखिए। अभी एंड्योरेंस ट्रेनिंग क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एंड्योरेंस ट्रेनिंग यानी सहन शक्ति प्रशिक्षण व्यायाम। एंड्योरेंस ट्रेनिंग में बहुत सारे एक्सरसाइज आते हैं, जैसे थे ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया, क्लाइंबिंग हिल हो गया, ट्रैकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना हो गया, या फिर स्किपिंग हो गया। सेकेंड है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी सामर्थ्य प्रशिक्षण व्यायाम। अगर आप जवान रहते हुए अगर आपने ये एक्सरसाइजेस किए तो जो बुढ़ापे में हमको जो शिकायतें रहती है ना, बैलेंस छूटना, गिरना, इसकी संभावना पूरी तरह कम हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, ये एक्सरसाइज करके आपके पाँव के और हिप के मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बहुत सारे एक्सरसाइज आती है, जैसे कि माउंटेन क्लाइंबर्स हो गया, उठक बैठक हो गया, पुशअप हो गया, पुलअप हो गया, लंजेस हो गए। उसके साथ साथ आप सीढ़ी चढ़ना अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कौन सी हो सकती है कि सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना, चेयर पे बैठना और उठना, सामान कैरी करके थोड़ा बहुत लेके आना, ये सब आपके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकता है। तीसरा है बैलेंस ट्रेनिंग, जिससे आपके शरीर में संतुलन बना रहता है। योगा के जो सब आसनास है वो बैलेंस ट्रेनिंग में काम आते हैं। अगर आप योगा के आसनास कर रहे हो तो आपकी बैलेंस ट्रेनिंग हो रही है समझो। इससे क्या होता है, इससे आपके गिरने की और चोट लगने के जो चांसेस है बहुत ही कम हो जाते हैं। जो बुजुर्ग रहते हैं और पार्किंसन के पेशेंट हैं उनके लिए बैलेंस ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होती है। बहुत बिगिनर्स के बेसिक पोजेस रहते हैं जो आपके बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत काम आते हैं। सो अगेन आई एम सेइंग वॉकिंग इज गुड, पर आपको इससे आगे बढ़ना है। अगर आप अभी चल रहे हो, फिलहाल वॉकिंग कर रहे हो, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, उसको आपके फिटनेस का हिस्सा बना के रखना है, पर आपको उससे आगे निकलना है। नॉर्मली वॉकिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ गेटिंग इनटू एक्सरसाइज मोड, बट डोंट मेक इट योर लास्ट स्टेप। यानी आपको वॉकिंग से आगे बढ़ना है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो हर एक आदमी का बॉडी टाइप, बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी इंड्योरेंस लेवल, उसका स्टैमिना अलग अलग होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि मेरे लिए कौन सा अच्छा है। मैंने जो बहुत सारे एक्सरसाइज आते हैं उसका एक कॉम्बिनेशन आपको आपके लिए बनाना है और उसे फॉलो करना है। आप कभी एक दिन वॉक कर लीजिए, कभी स्किपिंग कर लीजिए, कभी आप ट्रैकिंग कर सकते हो, कभी स्विमिंग कर सकते हो, कभी एक्सरसाइज मैंने जो बताया उसमें से कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तो अलग अलग फिटनेस एक्टिविटीज ट्राई करते रहिए अलॉन्ग विथ योर वॉकिंग। इन शॉर्ट, बैठने से चलना हमेशा से ही बेहतर रहता है, पर उतना ही काफ़ी नहीं होता। अगर आपको वज़न घटाना है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, अगर आपको जैसे चाहिए वैसे बॉडी बनाना है, अगर आपको मसल बिल्ड करना है, तो वॉकिंग इज़ नॉट इनफ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया रहेगा। शायद इससे आपके फिटनेस प्लान में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।